अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डेली अपडेट्स के इस कंटिन्यूएशन में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें अपडेट कर दूं। कुछ लेवल्स जो है वो आप लोग दोबारा से एक दफ़ा नोट कर लें। मार्केट ने 2 दिन में जिस तरह की मूवमेंट ली है आफ्टर बजट, बाज़ार ने बहुत जो है वो समझ लें कि डिफरेंट किस्म का बिहेवियर अब मार्केट के अंदर नज़र आना शुरू हो चुका है। वही चीज़ बाज़ार में रिफ्लेक्शन नज़र आनी शुरू हो गई है जो मैं पिछले 5-7 वीडियोस चेक कर लें यूट्यूब पे, जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और वो काम वैसे ही अल्लाह का शुक्र है शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक्स का अब फील्डिंग का टाइम आ गया। और इंशाल्लाह अब जिन लोगों के हाथ में पेनी स्टॉक्स हैं तो वो एक दूसरे से गले मिल मिल कर रोया करेंगे कि फंस गए। क्योंकि जो भी लेवल्स होंगे अब इन लेवल्स पे पेनी स्टॉक या तो यहाँ से नीचे मिलेगा या यहीं मिलेगा। ठीक है ना। एक स्टॉक था वो माशाल्लाह ग्रुप में सबको बताया हुआ था, आज उसने भी मेरे हिसाब से परफॉर्म कर लिया। और कल जैसे पता है आज उसके फर्स्ट जंप था, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ दिन वो उछल कूद उसमें नज़र आती रहे। लेकिन फोकस रखें ब्लू चिप की तरफ। ब्लू चिप चाहे किसी सेक्टर का हो, अपनी मर्ज़ी का सेक्टर, अपनी मर्ज़ी का फंडामेंटल ढूंढ लें, लेकिन मेन स्ट्रीम आइटम्स की तरफ रहें। जून फाइनेंशियल ईयर एंड भी है, तो बहुत सी चीज़ें मार्केट में बड़े डिफरेंट सी होती हुई नज़र आएंगी। जैसे आपने देख लिया कि जो OGDC है, PPL है, DG है, मेपल है, इस तरह के स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिविटी काफ़ी टाइम के बाद आनी शुरू हुई है। मेन फोकस अगर ब्लू चिप पे है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के लिए अब टाइम शुरू हुआ है कि उनको कमाने का मौका मिले। कि जिगजैग होती रहेगी मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर छोटा हो, स्टॉप लॉस छोटा हो, तो समझ लेंगे फिर उसी डायरेक्शन में बैठना चाहिए जिसका स्टॉप लॉस छोटा है। 43,634 मार्केट क्लोज हुई है। 43,300 स्टॉप लॉस रख लीजिए आप। मैंने लास्ट वीकेंड की वीडियो में 46 बोल रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, सॉरी। 48,634 बाज़ार क्लोज हुआ है। 48,300 अब स्टॉप लॉस रख लें। वीकेंड पे मैंने 48,000 स्टॉप लॉस कहा था। 300 पॉइंट अब आप और ऊपर ले लीजिए। 48,300 स्टॉप लॉस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए और आइटम स्विचिंग करते रहें, वरना कुछ दिनों में ख़ुद पता चल जाएगा। क्योंकि 80% जो रिटेल और इंडिविजुअल जो है ना, वो पेनी स्टॉक्स में शिफ्ट हो चुका है और बड़े अच्छे तरीके से जिन उनको फिट कर दिया गया है कि काफ़ी समझ लें कि ह्यूज वॉल्यूम्स जो है पड़ चुके हैं उन शेयर्स में। लोग हायर साइड पे जाके वॉल्यूम जब देखते हैं तो एक्साइटेड हो रहे होते हैं। बेसिकली वो मौत की निशानी होती है कि जब एक आइटम सस्ता मिल रहा हो और उसमें वॉल्यूम ना हो, और जब वो 2 रुपये महंगा हो जाए और जाके इतना बड़ा वॉल्यूम पड़ जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने जी भर के माल दे दिया आपको। इसलिए बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, मेरे कहने पे किसी ने कोई पेनी स्टॉक अगर लेके रखा हुआ है ना, तो भाई आज बता दो। और बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि मैं बेच चुका। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों से, कि जो जितने भी ये छोटे आइटम्स हैं मैं इनसे स्विच कर चुका। ठीक है। फिर एक और क्राइटेरिया बता दिए काम करने का, कि जो आइटम एक सफिशिएंट गेन ले चुका है उसमें एक्सपेक्ट करें रुक जाएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड है, चीज़ें कंसोलिडेशन फेज़ में चली जाएंगी। और जो आइटम नहीं चले हैं उनमें आ जाओ, उनमें अब बहुत कुछ आपको शॉर्ट टर्म के अंदर मिल जाएगा। तो बेसिकली बाज़ार एक्टिव रहेगा। अगर आप आइटम स्विचिंग नहीं करना जानते ना, तो समझ लें कि आप फिर फिट होने जा रहे हैं, जैसे पिछले 3 महीने गुजरे थे कि आइटम्स में लोग पक्के फिट हुए हुए थे। हमेशा एक बात याद रखें, कोई भी आइटम किसी एक टारगेट के साथ लिया जाता है। विदाउट टारगेट कोई चीज़ नहीं होती भाई। विदाउट टारगेट वही है कि आप घर से अपनी कार में बैठ के हाईवे पे निकल जाएं और फुल स्पीड जाएं, 140, 150, 160 की स्पीड पे हों, लेकिन ये ना पता हो जाना किधर है। बात समझ रहे हैं कि बहुत तेज़ जा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता जाना किधर है। तो ऐसी पोजीशन में यानी बैठना बेकार होता है। जब कभी भी कोई भी रेस लगती है, उसकी जो फिनिश लाइन है, जब वो फिनिश लाइन क्रॉस होती है ना, तो गाड़ी वहीं नहीं रुकती, थोड़ा सा आगे जाके रुकती है। तो जब जब किसी शेयर का टारगेट प्राइस आ जाती है तो उसको वहाँ एग्जीक्यूट करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो बेशक थोड़ा सा ऊपर जाए। ये जो ऊपर जा रहा है ना, बेसिकली ये बेवकूफ़ लोगों के लिए जा रहा है जो लेंगे अब ऐसे वक्तों में माल, और जिसके पास बड़ी क्वांटिटी होगी ना, उसका क्विक माल बिक जाएगा। यानी जो जो छोटा आइटम आज चला, वो मैं पिछले 7-8-10 दिन से लोगों से कह रहा था अब ये ले लो,
और समझ लें कि मैंने जो 10 दिनों में जमा किया वो मेरा 1 घंटे में बिक गया आज माशाल्लाह, 1 घंटे में। तो यही टेक्निक्स होती हैं मार्केट में इन और आउट करने की। इसको अगर समझेंगे नहीं तो इस मार्केट से कमा के घर नहीं लेके जाएंगे, कमाएंगे यहीं वापस दे के जाएंगे। ब्लू चिप्स की तरफ एक्टिव रहें। 43,300 स्टॉप लॉस। थैंक यू।